हेलो। चलो आज आप लोग तो बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ। बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि सर 10th क्लास का ट्रिगो के बारे में भी कुछ बताइए, तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग ना केमिस्ट्री में ढूंढेंगे और ना ही फिजिक्स में ढूंढेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स में आता है। पहले ये तो 9th क्लास में भी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब 10th क्लास से ही अब ये स्टार्ट होता है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां 9th क्लास में भी मिल जाता। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे it is the branch of मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है that with the relationship between sides and angle of triangle G। यही है मेरा डेफिनेशन। अब आते हैं ट्रिगो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे ट्रिगो का मतलब TRI ट्राई, फिर आपका हो गया गोनो और उसके बाद मेट्रिक। मतलब ये जानेंगे सब आपको आसान हो जाएगा। ट्रेक का मतलब इसको हम लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड में, इसका मतलब निकलता है ट्री। क्या होता है? ट्री। और गोनो का दो मीनिंग निकलता है, कोण भी होता है और भुजा भी होता है। ठीक है। और मेजर का नाम सुने हैं, मापन। तो मेजर से बना है मेट्रिक। मेट्रिक का मतलब होता है मिति। अब मिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो ट्री का आप सभी को पता है कि इसको हम लोग तीन कहते हैं। ये मेरा आपका कोण, ठीक है, या तो भुजा, ठीक है, और मिति का मतलब होता है माप। तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग देख लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं और इसका मीनिंग निकलता है तीन कोण या भुजा की माप। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। तो कोई भी अगर आपसे सवाल पूछे कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो आपको सिंपल बता देना है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल कैसा होता है, तो ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली जो यूज किया गया है ट्रायंगल, वो मेरा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बोला जाता है, बोल? तो इसको पहचानो दीवानो, इसे पहचानो कि जब भी मेरा ट्रायंगल का एक एंगल भी 90 डिग्री दिखाई दे तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कोनो कंफ्यूजन? रवा मुस्कुरा के बोला ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो स्लोप देख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक। और ये जो खड़ा जो दिख रहा है खंभा जैसा, तो जो 90 डिग्री से खड़ा होता है उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको चेंजेस नहीं करेगा, जो नाम लिखना वो। अब जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया कैट, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं, क्या करेगा? कैट मींस बोलेगा कुत्ता,
नहीं ना बोलेगा। कैट मीन्स बोलेगा चूहा, नहीं बोलेगा। तो ये मेरा फिक्स कि कैट का मतलब बाबू बिल्ली होता है। क्या होता है? बिल्ली होता है। तो ये कैट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसी तरह से जो 90 डिग्री से जो दिखाई देगा उसको कभी भी हम दूसरा चीज नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस और नीचे में जो दिखाई देता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्लियर? अब यहां पे मेरा आता है, ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे कितने होते हैं? तो देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ठीक है, इसी को ड्राइव करके निकाला गया है। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव्स है आपका वैल्यू जो है वो है को सेकेंड, फिर सेकेंड एंड को टेंजेंट। बहुत ही सिंपल। अब ये मेरा साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट, ये मेरा क्या? तो भाई साहब मेरा मेनली जो 3 फंक्शन आया था और इसी को ड्राइव करके यानी इसी को फिर से हम चेंजेस करके यानी कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो मेरा वैल्यू आया है वो मेरा यहाँ पे 3 है। तो टोटल मेरे पास ट्रिगो का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इसका नाम ये मेरा पैदा, जैसे कोई भी हम लोग फॉर एग्जांपल क्या ले लो, मूली। मूली देखिए, मूली जब हम लोग खेत से निकालते हैं तो उसमें क्या लगा होता है? बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। तो वह हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं? वाटर के जरिए से धो डालते हैं, है ना, ताकि उसका जो भी उसमें मिट्टी लगा हुआ हो वो मेरा हट जाए। तो जब पैदा होता है वो निकलता है, कुछ उसमें अलग अलग चीज मटेरियल उसमें इंक्लूड होता है जिसको हम लोग साफ करते हैं, खाने के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो ये मेरा साइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट आया था। लेकिन जब हम इसको यूज में तो यूज में लाने के बाद इसका नाम अलग टाइप का आया था। वो क्या आया था वो भी आप देख लीजिए। तो कि मेरा ट्रिगो जो है वो मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साइड है, तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो एंगल और साइड का रिलेशन के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि ये मेरा एंगल जो है ये क्या है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। याद रखिएगा कि ये एंगल को हमने मान लिया थीटा, इसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो ये एंगल मेरा थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, एक रिलेशन बन रहा है कि अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, अगर परपेंडिकुलर बाई अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो इसका नाम दिया गया है साइन का। क्या दिया गया है? साइन का। और ये साइन में जो आया है वो मेरा रिलेशन हो गया एंगल का, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी जब भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा तो हम लोग इसको साइन कहेंगे। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है कि अगर मेरा परपेंडिकुलर की जगह पे बेस हो यानी बेस बाई हाइपोटेनस हो तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये चीज जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। यही है ट्रिगो का स्टार्टिंग, यानी इसी को हम लोग बेस कहेंगे। तो ये मेरा हो गया कॉस थीटा, यानी बेस बाई हाइपोटेनस रहेगा तो उसका नाम कॉस से जाना जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो उसका नाम साइन से जाना जाएगा। लेकिन अगर मेरा परपेंडिकुलर
बाई अगर बेस है तो इसको बोला गया है कि इसको हम लोग tan से जानेंगे और एंगल हो गया मेरा थीटा। तो यहाँ एंगल और साइड का रिलेशन आया, तो एंगल अगर मेरा थीटा है और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो उसको हम लोग साइन करेंगे, ठीक है। तो इस एंगल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, वो हम आगे में आप समझाएंगे, फिलहाल थीटा से आप समझेंगे। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को साइन कहेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस को कॉस कहेंगे और परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लोग टैन कहेंगे। तो यही साइन मेरा ये वाला, ये कॉस थीटा जो बना ये कोसाइन है और ये टैन थीटा जो बना है वो टैंजेंट से टैन बन गया, ठीक है। तो ये सब नाम हम लोग लिखते नहीं है, नाम हम लोग ये लिखते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब इसी को फिर से एक नए चीज में बनाया गया, वो क्या है, एंटी करने पर, यानी हम लोगों को उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब कॉसेक होगा, किसका एंटी है, तो ये साइन का है। तो यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितने भी हमने लिखा सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को हटा दें, ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब देखिए यहाँ से क्या मेरा नया चीज मिलने वाला, तो ये मेरा हो गया अपोजिट वैल्यू, क्या मिल रहा है, अपोजिट। अपोजिट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका नाम क्या है, साइन है, लेकिन हाइपोटेनस बाई अगर परपेंडिकुलर कर देंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा कॉसेक, क्या पड़ जाएगा, कॉसेक। तो यहाँ पे मेरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या होगा, ये है बेस बाय हाइपोटेनस है, तो बेस बाय हाइपोटेनस को अगर हम पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। इसका नाम पड़ जाएगा सेक और रिलेशन एंगल से है इसलिए हो जाएगा थीटा। यहाँ पे मेरा क्या है, इसको अगर हम पलट देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा COT cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये मेरा अपोजिट वैल्यू और ये अपोजिट वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब ये सब का नाम भूल जाना है। अब ये आपका मिली हो गया, पहला आपका है साइन कॉस टैन और ठीक इसी का अपोजिट वैल्यू है कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने आपको मिल चुके हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। किसी भी दिक्कत अगर है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब यहाँ पे आप लोग नहीं, आप लोग कॉपी में उतारो। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा कंडीशन है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा और सॉरी कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन का अपोजिट वैल्यू क्या है, कॉसेक बोलना, साइन का अपोजिट वैल्यू कॉसेक, कॉस का अपोजिट वैल्यू सेक और टैन का अपोजिट वैल्यू कॉट, ओके। तो अब ये इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। तो कॉसेक का अपोजिट वैल्यू क्या होगा, साइन, सेक का अपोजिट वैल्यू क्या होगा, कॉस और कॉट का अपोजिट वैल्यू क्या होगा, टैन। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। तो अब इस वीडियो को आप लोग पॉज करके जरूर नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे इसको रब कर दो, वेरी गुड। अब इतना लंबा वैल्यू आपको नहीं लिखना, तो यहाँ पे आपके सामने फार्मूला आ रहा, फार्मूला क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन हो गया साइन थीटा। अब बताओ साइन का इस्तेमाल कब होता है, जब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करेंगे जिसका वैल्यू होगा P और हाइपोटेनस को हम लोग H से कहेंगे। तो फार्मूला बन गया sin थीटा इज इक्वल टू P बाई H। नीचे वाला आप लोग बताइएगा कि उसका क्या हो सकता है, बेस का मतलब P और हाइपोटेनस का मतलब
एच, तो ये बन गया किसका, कॉस थीटा का फार्मूला। तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब P और बेस का मतलब B। ओके, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे इसी का फार्मूला आ जाएगा कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा का मतलब ये किसका उल्टा है, बोलो। अरे ये किसका उल्टा है, हाँ चलो, ये उल्टा है साइन का। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, P बाई एच, तो इसका उल्टा वैल्यू कॉसेक है, तो ये वैल्यू पलट करके क्या हो जाएगा, H बाई P। समझ में आयो, नॉट प्रेम रतन धन पायो। यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 5वां नंबर पे कॉस का अपोजिट सेक, तो इसकी वैल्यू को भी अपोजिट करेंगे तो H बाई P। छठे नंबर पे आते हैं tan थीटा का अपोजिट वैल्यू cot थीटा, और इसको अपोजिट करेंगे तो P बाई P। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के रेडी। अब बताओ किसको किसको याद हो गया और किसको किसको याद नहीं हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अभी हम फार्मूले के बारे में दिखाएंगे, बहुत इजी तरीके से आपको याद रखने का तरीका बताएंगे। अब आते हैं पहले नंबर पे, फिर से साइन का अपोजिट को हम लोग कॉसेक कहते हैं, साइन के अपोजिट वैल्यू को कॉसेक कहते हैं। तो जितना भी अपोजिट वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। यहां पे देख लो, ये मेरा x और इसका अपोजिट वैल्यू क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो हम इसको अगर काट देंगे तो वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, 1। ये हम एक एग्जांपल दिया है, चीज को समझना है। तो साइन थीटा इनटू साइन का अपोजिट वैल्यू कॉसेक, तो यहां पे आपको लगा देना कॉसेक थीटा और इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या मिला, गुड। यहां पे आएंगे दूसरा नंबर पे, तो मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, cos थीटा, और cos थीटा को किससे गुना करेंगे जो मेरा वैल्यू बन आएगा, अपोजिट वैल्यू जी। यहां पे आते हैं तीसरे नंबर पे, tan थीटा का हम बात करते हैं। तो tan थीटा में कौन सा ऐसा फंक्शन है ट्रिगो का जो मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, वो है cot थीटा बराबर 1। क्लियर है, ये भी फार्मूला याद। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का वो फार्मूला बताओ जिसमें कॉसेक आता हो। क्या आता हो, कॉसेक आता हो। तो आपको यहां पे, चलो इसको हम हटा देते हैं, नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये आपका हो गया चौथे नंबर पे। तो साइन थीटा का मुझे वो फार्मूला बताओ जिसमें कॉसेक आता हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि साइन का अपोजिट वैल्यू कॉसेक होता है, तो आप उसको बटे में लगा दो, तो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर मेरा वैल्यू 5वां में पूछा कि कॉस का वो वैल्यू बताओ जिसमें सेक आता हो, तो हम बोल लेंगे 1 बाई सेक थीटा। काहे हम किया, क्योंकि साइन का अपोजिट वैल्यू और अपोजिट वैल्यू को 1 बटे में करके लिखे। दूसरी चीज और ट्रिक से देखो, साइन थीटा की वैल्यू को रोक दो तो कॉसेक उधर जाने के बाद क्या होगा, बटे में आएगा, तो ये बटे में चला गया। कॉस की वैल्यू को अगर आप रोक दीजिए तो सेक कहां जाएगा, इनटू वाला पार्ट बराबर के उधर जाने के बाद हमेशा डिवाइड में जाता है। कहां जाता है, डिवाइड में आता है। ये गांठ बांध लो, ये चेंजेस नहीं होता। इनटू वाला पार्ट इक्वल के उस तरफ जाने के बाद हमेशा और हमेशा डिवाइड में ही जाएगा, चाहे हंस के याद करो या रो के याद करो। ठीक है, अब आते हैं छठा पे। यहां पे मेरा वैल्यू क्या होगा, cot थीटा, और cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, किसका अपोजिट है, तो tan का। तो या अगर हम यहाँ पे tan लिख दिया तो tan किसका अपोजिट है, cot का, तो 1 बाई cot थीटा हो जाएगा।
क्लियर है? यहां से आप वैल्यू और भी चेंज कर सकते हो। 6 के बाद आएगा 7। अब हम क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू को तो हम निकाल रहे थे, अब कॉसेक का वैल्यू हमें बताना है कि साइन में क्या होगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये किसका अपोजिट है, 1 बाई कॉस थीटा, यानी कॉस का अपोजिट है सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक थीटा जब हम लिखा तो अगला वैल्यू 1 बाई कॉस में होगा। ठीक है, ये 8वां में था। 9वां में वैल्यू चलते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, बोलो क्या होगा, tan थीटा होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपको हमने फॉर्मूला 6 और यहाँ पे आपका 6 और 6 12 13 14 15 15 फॉर्मूला आपके सामने अभी हमने रखा है, जो आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, मैथमेटिक्स ट्रिगो का कैसा है, यानी इसमें जो कंफ्यूजन था वो हमने आपको दूर भी किया, प्लस फार्मूला भी दे दिया। ठीक है, तो आज आप लोग मतलब यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में फिर आपको हम इसके आगे हम बढ़ाएंगे और फिर कुछ और भी कंसेप्ट देंगे। उसके बाद आपका प्रॉब्लम बनाने का तरीका बताएंगे। हंसते हंसते आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसका टेंशन नहीं लेना, वो मेरा है। आपको बस क्लास को अटेंड करना, अब्सेंट नहीं करना, और दूसरा आप लोगों को हम कहना कि वीडियो जितने भी आपका आता रहे सभी को आप लोग देखते रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल बाय बाय।